बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि नीट, सीयूईटी, एम्स, जिपमर, सीएमसी, पीजीआईएमईआर और स्टेट लेवल के जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं उनमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा नर्सिंग का एग्जाम हमें देना चाहिए। क्योंकि सारे अगर हम देने जाएंगे तो हमारी फीस तो बहुत ज़्यादा लग जाएगी, फॉर्म की फीस ही इतनी ज़्यादा है। तो हमें कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा एग्जाम हमारे लिए सबसे उचित रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा अगर हमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। लेट्स गो। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. बीएससी नर्सिंग के वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप लोग जानते ही हो, बहुत ज्यादा एग्जाम्स होते हैं। हर स्टेट वाइज मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि हर स्टेट का अपना खुद का कौन कौन सा एग्जाम होता है। ये वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है। सो जो लोग पूछते हैं ना कि मैम हरियाणा का बता दो, मैम उत्तराखंड का बता दो, तो प्लीज आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि हर एक जो स्टेट है ना उसका अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगी, तो मुझे 29 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सो जो कि मेरे लिए अभी बहुत टफ टास्क है। हम लोग के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है स्टेट वाइज चीजों को बना पाना। हाँ, कभी कुछ अपडेट मिल गई, निकल आया, हम लोग के पास टाइम बच रहा है तो हम लोग बना देते हैं। इसीलिए सारे स्टेट का कवर हो सके तो मैंने इकट्ठे वीडियो में बता रखा है, आप प्लीज उसे देख लीजिए। ठीक है। लिंक आपको लास्ट में मिल रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच करके दे दूंगी। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कौन सा एग्जाम आपके लिए बेस्ट है। देखो, बेस्ट की बात करें तो बेस्ट बहुत मायनों में सोचना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कैसी है या आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब मामलों में डिपेंड करता है। पर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन से आपको सबसे अच्छा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने मिलेगा और सबसे ज्यादा सैलरी का मिलेगा। इस बेसिस पे अभी मैं बता रही हूँ। ठीक। देखो, अगर आपको सबसे ज्यादा सैलरी वाला चाहिए और सबसे अच्छा चाहिए तो आपको नीट एग्जाम देना होगा, और नीट एग्जाम के थ्रू आपको एमएनएस निकालना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। जो एमएनएस वाला मैं बता रही हूँ ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। लड़कों के लिए भी बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लड़की हो तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप नीट एग्जाम निकाल करके, नीट एग्जाम में कम से कम 550 नंबर लाने होंगे, कम से कम। ठीक है। तभी जाके आपका एमएनएस में एडमिशन हो पाएगा, और एमएनएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। नीट निकालोगे, उसके बाद एमएनएस का एग्जाम दोगे, मेडिकल टेस्ट दोगे, इंटरव्यू दोगे, तब जाके आपका एडमिशन होता है और वहां से आपकी जॉब गारंटी होती है और मिलिट्री में एज अ नर्स आप काम करते हो। बात समझ में आ गई। ये मैं टॉप लेवल पे रखूंगी क्योंकि यहाँ पे जॉब गारंटीड होती है कि आपने एक बार निकाल लिया तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। स्टार्टिंग आपकी 80,000 से होती है, बाद में चलते चलते आपका 2 लाख तक भी सैलरी आपकी पहुंच जाती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे भी गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा है जो कि है एम्स बीएससी नर्सिंग। सैलरी के मामले में एम्स बीएससी नर्सिंग से अगर आप कोर्स करते हो तो हाईएस्ट चांसेस होते हैं कि आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि पढ़ाई ही इतनी अच्छी कराई जाती है तो आप कहीं ना कहीं जॉब निकाल लोगे और बाद में चल के नॉर्सेट का एग्जाम देके भी निकाल लोगे। यहाँ पे जॉब की गारंटी नहीं है कि आपको 100% कहा जाए कि यहाँ से आप कोर्स कर रहे हो तो आपकी जॉब लगनी तय है। नहीं, ऐसा नहीं है। एम से आप कोर्स कर रहे हो तो पढ़ाया इतना अच्छा जाएगा कि आपका जॉब निकालने के चांस अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जॉब तय है। एमएनएस में कह सकते हैं कि जॉब तय है, आप क्वालिफाई करो आपका जॉब तय है, लेकिन एम्स में ऐसा नहीं कहा जा सकता और किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। एम्स बीएससी नर्सिंग से पढ़ोगे तो फायदे ये हैं कि आपको कॉलेज अच्छा है, ये इंडिया का टॉप लेवल कॉलेज है, आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी। दूसरी बात, आपको पढ़ाई बहुत अच्छी कराई जाएगी, आपको चीजें बहुत अच्छा सिखाया जाएगा। तीसरी बात, आपको मंथली 500 रुपए की जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। चौथी बात, फीस बहुत कम लगेगी। ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग गर्ल्स के लिए दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा है। अब इसके बाद जो मैं एग्जाम बताऊंगी उसके लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों एलिजिबल हैं। देखो, सबसे टॉप लेवल पे मैंने नीट का एग्जाम बताया, लेकिन सीट बहुत कम है, इस बात का ध्यान रहे। तो 550 नंबर एटलीस्ट आपको लाने होंगे। ठीक। और एम्स बीएससी नर्सिंग में भी सीट कम है, लेकिन गर्ल्स के लिए ही है, गर्ल्स एक बार ट्राई जरूर करें। नेक्स्ट, एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक लड़के भी दे सकते हैं, लड़कियां भी दे सकती हैं, लेकिन आप इसे 12 पास के बाद नहीं दे सकते हो। आपको कम से कम जीएनएम करना होगा, तब आप यहाँ जा सकते हो, इसलिए मैं पोस्ट बेसिक की बात यहाँ नहीं करूंगी। अब बात आती है कि इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा एग्जाम है मैम।
तीसरे नंबर पे आपके खुद का स्टेट का एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे यूपी के बच्चे हैं तो सी नेट का एग्जाम सबसे अच्छा है उनके लिए, बिहार के बच्चे हैं तो BCE का एग्जाम उनके लिए अच्छा है, राजस्थान के बच्चे हैं तो उनके लिए RUHS का एग्जाम अच्छा है। सो आपके स्टेट में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो तीसरे नंबर पे आप उसे रखो, और लड़का और लड़की उसके लिए दोनों एलिजिबल हैं। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जहां लड़के एलिजिबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में लड़का और लड़की दोनों एलिजिबल हैं। सो आप अगर अपने स्टेट का एग्जाम रखते हो थर्ड प्रायोरिटी पे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, फोर्थ प्रायोरिटी की बात कर लेती हूँ। प्रायोरिटी में मैं चारों एग्जाम को रखूंगी, जो कि आपका PGI-MER, CMC और आपका है जिपमर और आपका है CUET एग्जाम। CMC, जिपमर और PGI-MER इसलिए क्योंकि इंडिया के बहुत रेपुटेटेड कॉलेज है ये। अगर आपको इसमें एडमिशन मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो CUET को बैकअप में जरूर रखें, क्योंकि CUET के थ्रू मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज है तो कोई ना कोई मिलने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैम आपने तो कंफ्यूज कर दिया। समझाती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो मैंने आपको सैलरी के अकॉर्डिंग अरेंज करके बता दिया कि सैलरी सबसे ज्यादा जो है वो आपको MLS में मिलेगी। दूसरे नंबर पे जो आपके चांस है सैलरी के वो एम्स BSc नर्सिंग से मिलेंगे। तीसरे नंबर पे जो है वो आपके स्टेट के खुद के जो एग्जाम है उससे मिलेंगे। चौथे नंबर पे ये मैंने सारे रख दिए। चौथे नंबर पे भी सीक्वेंस बताऊं तो आपका CMC पहले रखो, फिर जिपमर, फिर PGI-MER और लास्ट में रखो अपना CUET का एग्जाम। CUET बैकअप के तौर पे, अगर कहीं नहीं हुआ तो कम से कम CUET रहे। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कई लोग पूछ रहे होंगे मैम नीट के अंदर भी जिक्र कर दो, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई दिल्ली का बच्चा है, दिल्ली की लड़की है खास करके, सो उनके लिए नीट देना ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वो BSc नर्सिंग करना चाहती हैं। दिल्ली की लड़कियों के लिए नीट बहुत अच्छा है अगर वो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। दिल्ली की अगर कोई लड़कियां हैं तो वो नीट और एम्स BSc नर्सिंग का एग्जाम दे, या आप बैकअप में चाहो तो CUET लेके चल सकते हो। अगर आपको शक है कि हो सकता है हमारा ना हो पाए तो उस केस में आप CUET लेके चलो। दिल्ली के गर्ल्स के लिए ये 3 एग्जाम एनफ है, आपको और कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेट के बच्चों की बात करती हूँ। दूसरे स्टेट के बच्चे अगर लड़कियां हैं तो वो नीट का एग्जाम दे, MLS के लिए ट्राई करें। अगर आपका फिजिकली सब कुछ फिट है, एक बार MLS की सारी डिटेल्स देख लो, अगर आपको सही लगता है तो आप नीट का एग्जाम दो। अदरवाइज BSc नर्सिंग के लिए आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। लड़कों को तो देने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही 2 कॉलेज और बहुत ही कम सीट्स हैं, बहुत ही मुश्किल से एडमिशन मिल पाता है बच्चों को। सो लड़की अगर हो तो लड़कियों के लिए सबसे उचित यही है कि आप अपने स्टेट का एग्जाम दो या फिर CUET का एग्जाम दो। लड़कों के लिए 2 एग्जाम सबसे अच्छा रहेगा, या तो अपने स्टेट का एग्जाम दो या तो CUET का दो, या तो दोनों भर दो। इस दोनों के अलावा आपके लिए बाकी सारी जगह बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, आपके लिए ये दोनों बेस्ट रहेंगे लड़कों के लिए। बाकी लोगों के लिए बता देती हूँ, आप किसी भी अदर स्टेट से हो तो आप एक बार एम्स BSc नर्सिंग के लिए ट्राई करो लड़कियां, और बाकी CUET को बैकअप में रखो क्योंकि CUET के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, एक बार लास्ट में समराइज करती हूँ। दिल्ली के जो गर्ल्स हैं वो लोग नीट का एग्जाम, एम्स BSc नर्सिंग और CUET का एग्जाम देंगी। बाकी सारी जो गर्ल्स हैं वो लोग चाहे तो नीट का एग्जाम दे सकती हैं, ना चाहे तो ना दे। ठीक है, MNS पे आप ट्राई मारना चाहते हो तो दो, अदरवाइज मत दो। दूसरे नंबर पे एम्स का एग्जाम जरूर दें, तीसरे नंबर पे अपने स्टेट का एग्जाम जरूर दें, और चौथे नंबर पे CUET का एग्जाम दें। इनमें से आप कोई भी एक एग्जाम कैंसिल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो CUET कैंसिल कर दो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो नीट कैंसिल कर दो, लेकिन आपको अपने स्टेट का और एम्स का देना जरूर चाहिए। ठीक है, अब बाकी बॉयज की बात कर लेते हैं। बॉयज को सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं, आप अपना CUET का एग्जाम दो और अपने स्टेट का एग्जाम दो, अगर आपके स्टेट में आप एलिजिबल हो तो। बात समझ में आ गई? टोटल मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा कोई डाउट रहता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प यू। गर्ल्स के लिए करियर स्कोप मैंने इस वीडियो में बता दिया है, बॉयज के लिए नर्सिंग का करियर स्कोप मैंने इस वीडियो में बता दिया। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू।